आज दोपहर 2:30 बजे बीजेपी राष्ट्रपति से मिलकर पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। मोदी चुने जाएंगे बीजेपी और एनडीए के नेता। मोदी 25 मई को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रपति से करेगी सिफारिश। राजनाथ सिंह ने बताया, आज बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। मोदी को चुना जाएगा नेता। संसद के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए की बैठक। सोमवार को दिन भर टीम मोदी पर मंथन, कैसी होगी कैबिनेट। गुजरात भवन राजनाथ सिंह का घर और आरएसएस का दफ्तर बना केंद्र। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी पहुंची। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद पहुंची थी गुजरात भवन। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मिल सकती है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह। गृह मंत्री बनाए जाने की संभावना, लेकिन संघ की इच्छा संगठन में बने रहे मुखिया। मुरली मनोहर जोशी को भी मोदी के मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। वित्त मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय का मिल सकता है जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी के अहम सिपहसालार अरुण जेटली भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। जेटली को कानून मंत्रालय के साथ कंपनी मामलों का मिल सकता है प्रभार। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए भी मोदी के मंत्रिमंडल में खास जगह तय होने के मिल रहे हैं संकेत। सूत्रों के मुताबिक भूतल परिवहन मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15वीं लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुकी सुषमा स्वराज के मंत्रालय को लेकर पेंच कायम। यूपी सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्री की सौंपी जा सकती है कमान। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आज अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम जनसभा को करेंगे संबोधित। बुधवार को मुख्यमंत्री पद एवं विधानसभा की सदस्यता से देंगे इस्तीफा। मोदी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मणिनगर के मतदाताओं का आज जताएंगे आभार। आज शाम 7 बजे अवकार हॉल मणिनगर में आयोजित होगी जनसभा। मणिनगर से 3 बार से रहे हैं विधायक। आज दूसरे विधायक भी गुजरात में देंगे त्यागपत्र। विधायक रहते हुए लोकसभा का लड़ा था चुनाव, अब सांसद के रूप में हुए हैं निर्वाचित। जय जय गरबी गुजरात से गूंजेगा विधानसभा भवन। विदाई सम्मान के मौके पर बुधवार को गुजरात विधानसभा भवन होगा फेयरवेल कार्यक्रम। राज्य के उद्योग जगत से लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां विदाई सम्मान समारोह में रहेंगी मौजूद। विदाई सम्मान देने के लिए बुधवार को सदन का बुलाया गया है विशेष सत्र। दिल्ली में मोदी से मिले दक्षिण के नेता। मुलाकात के बाद वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने कहा, एनडीए सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रेड्डी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कहा, आंध्र प्रदेश को उनकी जरूरत। जगन ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे के मुद्दे पर भी मोदी से की बातचीत। भावी प्रधानमंत्री से की अपील, सीमांध्र में नई राजधानी बनाने के लिए उदारता से धन मुहैया कराएं। वाईएसआर कांग्रेस का मुख्य विरोधी दल टीडीपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी का चुनाव पूर्व सहयोगी। लोकसभा और विधानसभा दोनों में एनडीए को मिली है बढ़त। 4 महीने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के व्यय कोष को दी मंजूरी। राजभवन में आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में किया गया फैसला। मोदी सरकार पर पाकिस्तान उच्चायुक्त का बयान, पुरानी बातें भूलकर करनी चाहिए नई शुरुआत। मोदी सरकार पर पाकिस्तान की पैनी नजर। एक सरकार ने कहा, मोदी की इस्लामाबाद यात्रा को लेकर अशांति, मतभेदों और विवादों का निकाल देंगे समाधान। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जब भी पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला करेंगे, हम उनकी मेजबानी करने के लिए रहेंगे तैयार। दोनों देशों के लोगों ने शांति और समृद्धि के लिए किया है लंबा इंतजार। बासित ने कहा, आज नहीं तो कल समग्र द्विपक्षीय वार्ता बहाल हो जाएगी। बासित ने कहा, अब 2 लोकतांत्रिक देशों को करना है फैसला। चुनाव के नतीजे आने के बाद नवाज शरीफ ने मोदी को फोन कर उनकी जीत के लिए बधाई दी थी। मोदी के नाम पर वोट देने वाले लोगों के दिलो दिमाग पर छाए नमो। इंदौर में एक दंपति ने अपने जुड़वा बच्चों का किया नामकरण। बच्चों का नाम रखने पर परिवार वालों का तर्क, दिन में कई बार ले सके वो नरेंद्र मोदी का नाम। एक का नाम नरेंद्र और दूसरे बच्चे का नाम रखा मोदी।
देवेंद्र और आरती कुमावत के घर में 16 मई को जुड़वा बच्चे ने लिया था जन्म। देश में 16 मई को ही लोकसभा चुनाव के आए थे नतीजे। बच्चे और मां तीनों स्वस्थ। देवेंद्र के मुताबिक पूरे देश के साथ उन्हें भी थी उम्मीद, मोदी के नेतृत्व में ही देश करेगा प्रगति। देश की जनता ने दिया है समर्थन। नवजात बच्चे की मां आरती ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार का नाम किया है रोशन, उनके बेटे भी परिवार का नाम रोशन करेंगे। बनारस में बिजली कटौती को लेकर सियासत शुरू। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया बिजली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने सूबे की अखिलेश सरकार पर लगाया बिजली कटौती का आरोप। मोदी के बनारस से जीतने के बाद बदला लेने का आरोप। बिजली कटौती न रोके जाने पर उग्र आंदोलन की धमकी। पीएम के क्षेत्र में सीएम की मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारे लगे। बनारस में बिजली कटौती बड़ी समस्या। छोटे उद्योगों पर भी बिजली कटौती का असर। आम जनता की मांग ना हो 12 घंटे की कटौती। बिजली कटौती को लेकर समाजवादी सरकार कटघरे में प्रदर्शनकारियों ने काशी को 24 घंटे बिजली देने की मांग की। बिहार में नीतीश ने लगाया महादलित पर दाव। जीतन राम मांझी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, आज लेंगे शपथ। जीतन राम मांझी की नियुक्ति पर बीजेपी का आरोप। नीतीश ने रखा है अपने हाथ में रिमोट, कुर्सी छोड़कर भी सरकार का हिस्सा। मुसहर समुदाय के जीतन राम मांझी लेंगे नीतीश की जगह। मखदूमपुर से विधायक जीतन राम सरकार में थे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। जीतन राम ने लड़ा था गया से लोकसभा चुनाव, लेकिन हार का देखना पड़ा था मुंह। नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में से एक। 2 दिन से बिहार में चल रही पॉलिटिकल ड्रामा फिलहाल खत्म। जीतन राम ने नीतीश को खुद लेकर आए राजभवन। बाहर आकर उनके नाम का किया ऐलान। इस्तीफे के बाद नीतीश ने एक तीर से कई शिकार किए। दब गई पार्टी में उठते विरोध की आवाजें। सरकार गिरने के बीजेपी के इरादों पर भी लग गया विराम। नीतीश ने विधानसभा भंग नहीं करने की राज्यपाल से की सिफारिश। 2009 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस बार मोदी लहर में हो गई थी ढेर। सिर्फ 2 सीटों से करना पड़ा था संतोष। जीतन राम ने बाल मजदूरी से की थी जीवन की शुरुआत। दफ्तरों में क्लर्क करते करते बने विधायक और फिर मंत्री। महादलित मुसहर समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी का बिहार के गया जिले में हुआ था जन्म। 7वीं क्लास तक की पढ़ाई बिना स्कूल गए पूरी की। बिहार में दलितों के लिए विशेष तौर पर किया है काम। साल 2005 में बिहार का जितना संपूर्ण बजट हुआ था, आज उतना सिर्फ दलित समुदाय के लिए होता है। हार पर रस्म अदायगी। सोनिया और राहुल का इस्तीफा नामंजूर। कमेटी ने इस्तीफे की पेशकश को ठुकराया। मनमोहन सिंह ने भी ली हार की जिम्मेदारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा, समिति के अधिकतर सदस्यों ने सोनिया राहुल के इस्तीफे की पेशकश को मानने से ही इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में अब तक की हुई सबसे बुरी हार पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी सीडब्ल्यूसी की बैठक। 2 घंटे हार पर मंथन के बाद सदस्यों ने सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर ही भरोसा जताया। बैठक के बाद अहमद पटेल ने कहा, परिणाम के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत। ये पार्टी और सरकार के सामूहिक जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डिन के लिए एक नहीं कई आवेदन किए। मामला सामने आने के बाद मानी गई गलती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका वाड्रा और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मंत्रालय में की थी शिकायत। आरोप है कि इनकी दोनों के पास एक नहीं कई डिन है, जबकि कंपनी कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं देता। कार्ति पी चिदम्बरम के बेटे हैं। कॉर्पोरेट कार्य सचिव नवेद मसूद ने स्वामी को लिखा है पत्र। प्रियंका ने कहा, ये लापरवाही से हुई गलतियों के कारण हुआ, जानबूझकर नहीं किया गया। कार्ति चिदम्बरम के संबंध में मंत्रालय ने क्षेत्रीय निदेशकों से कहा, कार्ति चिदम्बरम से मांगा जाए स्पष्टीकरण। जवाब देने के लिए 15 दिन का मिला है वक्त। एक नहीं कई कांग्रेसियों के पास है एक से अधिक डिन। स्वामी ने कहा, मैंने उन लोगों की सूची तैयार की है और इन सभी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करूंगा।
9 महीने बाद बाबा रामदेव पहुंचे हरिद्वार। संकल्प पूर्ति रोड शो हुआ खत्म। मोदी की जीत से गदगद बाबा रामदेव का समर्थकों ने किया जगह जगह स्वागत। बाबा रामदेव के प्रचार अभियान की बीजेपी ने की तारीफ। देश भर में रामदेव ने मोदी और बीजेपी के पक्ष में किया था प्रचार। उमा भारती ने भी कहा, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है बाबा रामदेव। अरुण जेटली के बाद बीजेपी नेता तरुण विजय ने भी रामदेव की तारीफ में कसीदे पढ़े। बाबा रामदेव को भारतीय संस्कृति का सच्चा हितैषी कहा तरुण विजय ने। मोदी की जीत के आड़ में हुई लूट की वारदात। मोदी की जीत के नाम पर नशीला लड्डू खिलाकर 2 लोगों से अपराधियों ने 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 8,000 रुपए लूटे। नोएडा के सेक्टर 57 में लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। लूट के शिकार बने युवकों की शिकायत, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। 2 आरोपी गिरफ्तार। यौन शोषण के आरोपी आसाराम का दावा, 8 साल पहले की थी मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में दिन गुजार रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 3 जुलाई को सुनवाई। आसाराम ने जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उनमें उनकी जमानत की अर्जी भी शामिल थी। इसके अलावा पीड़िता को नाबालिग न मानने, उस पर से पॉस्को के चार्ज हटाने जैसी मांग भी की गई थी। अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके तेजपाल। एक महिला पत्रकार से बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल। अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की मिली थी अंतरिम जमानत, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करने में हुई देरी के कारण अंतिम संस्कार में नहीं हो सके शामिल। गाजियाबाद में 700 डेटोनेटर की बरामदगी से मचा हड़कंप। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके की कबाड़ की दुकान से जब्त हुए डेटोनेटर। दिल्ली से लाया गया था डेटोनेटर को। 17 मई को नांगलोई से खरीदा गया था 21 क्विंटल कबाड़। स्क्रैप के दिल्ली कनेक्शन से मामले की गंभीरता बढ़ी। आरोपी स्क्रैप डीलर का नाम राम कश्यप। पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली के स्क्रैप बेचने वाले की भी तफ्तीश जारी। 18 मई की दोपहर कबाड़ की दुकान में हुआ था विस्फोट। आरोपी के 2 बच्चे विस्फोट में हुए थे घायल। मौके पर पहुंची पुलिस को मिली थी डेटोनेटर्स के होने की पहली जानकारी। घातक विस्फोटक होता है डेटोनेटर। डेटोनेटर का इस्तेमाल खदानों में विस्फोट के लिए किया जाता है। एक डेटोनेटर फटने का असर 300 मीटर तक हो सकता है। जयपुर में एयरफोर्स अधिकारी गिरफ्तार। अधिकारी के माता पिता को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी के दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। पति ने एयरफोर्स अधिकारी और सास ससुर पर लगाया दहेज के लिए सताने का आरोप। पति और सास ससुर पर पीड़िता ने लगाया मारपीट करने का भी आरोप। आरोपी एयरफोर्स अधिकारी का नाम आकाश सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन, पंजाब के हलवारा में थी पोस्टिंग। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश में पुलिस को मिले आरोपियों के खिलाफ सबूत। आरोपियों का आरोपों से इनकार। मारपीट और दहेज मांगने के आरोपों को किया खारिज, लेकिन जयपुर पुलिस ने कहा महिला के आरोपों में दिख रही है सच्चाई। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे आज 4 बजे आएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने किया है ऐलान। सभी रीजन्स के नतीजे की होगी घोषणा। नतीजे की घोषणा को लेकर सीबीएसई ने की व्यापक तैयारियां। नतीजे जानने के लिए 3 तरीके रहेंगे मौजूद। कई विकल्पों के जरिए स्टूडेंट्स जान पाएंगे अपना रिजल्ट। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट देख सकते हैं नतीजा, तो टोल फ्री नंबर डायल करके भी ले सकते हैं रिजल्ट की जानकारी और एसएमएस से भी ले सकते हैं नतीजे की जानकारी। टोल फ्री नंबर से रिजल्ट जानने के लिए खर्च करने होंगे 30 पैसे प्रति मिनट, तो एसएमएस सुविधा के लिए प्रति रोल नंबर खर्च करने होंगे 1 रुपए।